पिता के मना करने के बाद भी माधव अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर भीमा के घर पहुंच जाता है। अरे वो कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? लगता है आप भूल गए। आप लोगों ने पिताजी को बंटवारे में जो छत दिया था ना, और कमरे जो आप लोगों ने रखे थे, अब मैं उसी घर का छत को लेने आया हूँ। ये लड़के, तू ये छत नहीं तोड़ सकता, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तो बस मेरा काम करने आया हूँ, आप लोग मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो? इतना कहकर माधव घर के ऊपर चढ़ जाता है और छत को तोड़ देता है। छत टूटने के बाद घबराकर दोनों भाई राजा के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। अरे भीमा और लल्लन, तुम दोनों फिर से वापस आ गए, बताओ अब क्या हुआ? महाराज, एक जरूरी खबर हमें आपको बतानी है। जरूरी खबर? ऐसा है तो फिर बताओ, क्या खबर लाए हो? महाराज, भोला के पास कोई संतान नहीं है। अचानक रातों रात उसका संतान पैदा हो गया, और वो भी करीब 20 साल का लड़का। हाँ महाराज, और उसने सुबह हमारे घर के सारे छत को तोड़ दिया है और कहता है राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये बात है। सैनिकों, जाओ उस भोला और उसके उस आकस्मिक लड़के को लेकर तुरंत राज दरबार पर हाजिर करो। कुछ देर के बाद सैनिकों ने भोला और माधव को पकड़कर राज दरबार पर हाजिर करते हैं। सुनो भोला, क्या ये तुम्हारा संतान है? हाँ महाराज, यह मेरा ही लड़का है, इसका नाम माधव है। माधव, तुमने इनके घर की छत को क्यों तोड़ दिया? और तुमने कहा कि राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? सुनिए महाराज, बंटवारे में मेरे दोनों चाचा ने घर और कमरा खुद ले लिया और केवल छत मेरे पिता भोला को दिया। अब मैं अपने पिता के हिस्से का सामान को तोड़ूं या रखूं, ये तो मेरा हक है। इसमें गलती कहाँ है महाराज? मैंने तो बस अपने पिता के हिस्से को तोड़ा है, मैंने चाचा जी के सामान को हाथ भी नहीं लगाया। अरे भीमा, क्या तुमने बंटवारे में भोला को छत दिया था? हाँ महाराज, हमने भोला को बंटवारे में घर का छत दिया था और कमरा हमने रखा था। तो फिर तुम इस पर आरोप क्यों लगा रहे हो? महाराज, क्या ये हमारी खानदानी है या कोई बहरूपिया? माधव, क्या तुम अपना प्रमाण दिखा सकते हो कि तुम इनकी खानदानी वारिस हो? हाँ है महाराज, मेरे पास प्रमाण है। भोला ने माधव को पहले ही 4 सिक्के दे रखे थे। माधव अपने जेब से पुराने जमाने के वही 4 रुपए वाले सिक्के निकालकर राजा को देता है और कहता है कि ये प्रमाण है उसके खानदानी होने का। महाराज, ये रहा प्रमाण। ये पुराने जमाने के सिक्के हैं जो कि हमारे दादा के दादा जमाने की है। अब ये मेरे पिता ने मुझे दिया है। यह है मेरा खानदानी सिक्का, मेरे पूर्वजों के जमाने का। राजा उन सिक्कों को अपने हाथ में रखकर ध्यान से देखकर कहता है, अरे हाँ, ये तो सैकड़ों साल पुराना सिक्का है। उस समय तो मेरे पिताजी भी राजा नहीं थे, बल्कि मेरी भी दादा के जमाने के उसी समय का यह सिक्का है। इसकी बनावट और इसके धातु बिल्कुल अलग है। आज के जमाने में यह सिक्का करोड़ों रुपए का है। इसका मतलब यह साबित हो जाता है कि तुम ही असली खानदानी हो। अरे बेवकूफ, ये हमने क्या कर दिया? जिस सिक्का को हम खोटा समझ रहे थे, देखो आज वो सिक्का ने साबित कर दिया कि वो खानदानी है। हाँ भैया, और राजा बता रहे हैं कि वो अनमोल है, करोड़ों रुपयों के हैं। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं महाराज, हम तो बस ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे। यह माधव भोला का ही बेटा है, वह खानदानी है और उसने छत इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम लोगों ने भोला को बंटवारे में छत देकर ठग दिया था। क्योंकि वह उनका छत है, चाहे वह तोड़े या रखे, उस पर हम उंगली नहीं कर सकते। तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के ऊपर अन्याय किया है, तुम दोनों को सजा तो मिलकर ही रहेगी। हमें माफ कर दीजिए महाराज, आज के बाद हम दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। माफी नहीं, गलती की सजा मिलती है। सुनो मंत्री, मैं ये आदेश देता हूँ कि भीमा, ललन और भोला के खेतों का बराबर बंटवारा होगा, साथ ही घर भी बराबर हिस्से में बांटी जाएगी। इसके अलावा भोला ने जो संघर्ष किया है और उसने जो कड़ी मेहनत करके जिंदगी गुजारी है, उसके इस धैर्य और साहस को हम प्रणाम करते हैं। और हम ये आदेश देते हैं कि भोला और माधव को हमारे राजघराने की ओर से 5 एकड़ जमीन उपहार में दिया जाए, जिससे कि वह अपनी खेती बाड़ी करके आगे बढ़ सके। साथ ही इन दोनों दुष्ट भाइयों को कारावास में बंद किया जाए। इन दोनों की यही सजा है। और सुनो मंत्री जी, हमारे इस राज्य में एक होनहार सलाहकार की आवश्यकता थी, जो बल और बुद्धि से निपुण हो, पर उस तरह की योग्य पुरुष हमें आज तक नहीं मिल रहा था। लेकिन भोला के पुत्र माधव के पास वह योग्यता है, इसलिए आज के बाद हम इस राज्य का मुख्य सलाहकार माधव को बनाने की घोषणा करते हैं। इस तरह देखते ही देखते भोला की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव हुआ। पिता की संपत्ति का समान अधिकार मिला, राजघराने से 5 एकड़ जमीन उपहार में मिला और बेटे माधव को राजघराने में मुख्य सलाहकार का पद प्राप्त हुआ। आज देखो पद्मा, राजघराने में हमें इतना बड़ा सम्मान का पद मिला है कि हमारा संतान को मुख्य सलाहकार का पद मिला है, यानी कि माधव को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। और हमारा पुराना सिक्का जो कभी हम बेकार समझ रहे थे, वो सिक्का तो करोड़ों का निकला पद्मा, करोड़ों का। मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मेरे मुंह में जो आया वही बोल दिया।
लेकिन ये बात सच है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय राजा को रंग तो रंग को राजा बना देती है। इसीलिए हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। हाँ पद्मा, और हमेशा एकजुट होकर इंसानों को साथ में चलना चाहिए। बिना पक्षपात के सबको एक जैसा और समान अधिकार मिलना चाहिए।